फ्रेंड्स, हम सामान्य हिंदी यूथ कंपटीशन से पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर वर्ण और ध्वनि संबंधित था। वो हम कंप्लीट कर लिए थे। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इनका व्याख्यात्मक हल देखेंगे। जो पुराने सॉल्व पेपर हैं वो हम देख रहे हैं। ये पहले जिन भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम देख रहे हैं, तो इन्हें पढ़ें आप। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। ठीक है, आगे इसके जो भी चिन्ह हैं हम इसका व्याख्यात्मक हल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पूर्ण विराम, वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। पूर्ण विराम जैसे है, अल्प विराम ये, अर्ध विराम ऐसे, योजक चिन्ह ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अवतरण उदाहरण चिन्ह, ठीक है, निर्देशन चिन्ह, कोष्ठक ये है 3 प्रकार के, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और उपविराम चिन्ह, लाघव चिन्ह। आगे हम देखते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं विवरण के बाद है लोक सूचक चिन्ह, लोक सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसके बाद है समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह। इसके बाद है टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। फिर है अधोरेखा रेखा चिन्ह। इसके बाद है विकल्प चिन्ह। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह आप अभी ऊपर व्याख्या देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, मुझे बाहर जाना है। इसमें जो टिक लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? तो पूर्ण विराम है। अभी हम व्याख्या देख चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राम अयोध्या के राजा थे, कौन सा चिन्ह है? तो इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ थे के बाद में वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम से कुछ कम देर तक ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये व्याख्या भी आप देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है पूर्ण विराम। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया है, एक बार पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं तो। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए, वह पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम जैसे नाम को किसी के भी नाम लिख जा रहे हैं तो कॉमा लगाते हैं, पुस्तकों के जिसके भी तो कॉमा लगाते हैं, उसको ये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम इस तरीके से तुलना में थोड़ा बहुत कम ठहराव होता है तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा है दो समानार्थी शब्द जो होते हैं उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसका व्याख्यात्मक हल देखते हैं हम। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि। ठीक है, समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जय पराजय, लाभ हानि, दो, राष्ट्रभक्ति। तुलनावाचक में सा सी से के पहले, जैसे चांद सा, चेहरा, फूल सी मुस्कान। ठीक है, सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म के बीच में से अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह अवतरण रहता है? तो उसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा योजक चिन्ह। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग 2 बार हो, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम आदि। अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए, और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद, संबंध, प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा इसका। व्याख्या देख लेते हैं। अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है, कि हम हल्का सा रुकते हैं उसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां हैं। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने पर इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अव्ययों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। संबंध बोधक कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका 3rd पॉइंट है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या आबादी का इत्यादि का लोप हो, वह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया, तुम जानो, यहाँ अब पद लुप्त है। ऑप्शन नंबर 4 है, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे सुनो सुनो, वह गा रही है। ऑप्शन नंबर 11 ठीक है, अल्प विराम। 11 का ऑप्शन आंसर डी सही है। अल्प विराम कैसा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। और इसमें ये व्याख्या में लाघव चिन्ह भी बता रखा है, सांकेतिक चिन्ह, अर्धविराम, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इस विराम चिन्ह का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। पढ़ लेते हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ स्थिति निश्चित ना हो तथा व्यंग्योक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वैसे जो प्रश्न आज्ञा के रूप में हो वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। और भारत की राजधानी बताओ, ठीक है, तो इसमें नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता। जैसे उदाहरण है, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस चिन्ह का नाम विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्द पदों और वाक्यों के अंत में अपनों से बड़े के सादर संबोधन में तथा अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं को प्रकट करने में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जिससे में आश्चर्य होता है, खुशी होती है, हर्ष होता है, करुणा होती है, भय होता है। हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक का। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओहो डैश बहुत कठिन समय आया है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर विस्मयादि बोधक हमारा चिन्ह लग जाएगा, ए ठीक है। 17वां, अरे वहाँ वाक्य क्या रहेगा हमारा? विस्मयादि बोधक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपका आगमन तो आकस्मिक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा विस्मयादि बोधक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 19वां है, हे भगवान, इसमें भी विस्मयादि बोधक आएगा, मेरी रक्षा करो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधोरेखा। क्या कहते हैं? अधोरेखा। तो पढ़ लेते हैं इसकी एक और व्याख्या।
किसी पद या वाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से निर्देशन चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है हमारा निर्देशन चिन्ह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी उदाहरण के पूर्व वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए। तीसरा है किसी विषय के साथ तथ्य संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में। चौथा है समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में। पांचवा है किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध विराम, बी ऑप्शन ठीक है इसका। और व्याख्या देखते हैं। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम है। इस चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व, इसके जैसे के पूर्व लगता है। ठीक है, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में लगता है। तीसरा है संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, जो ये चिन्ह है हमारा बराबर का, इसे विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है तो क्या बोलेंगे इसका? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षित, पढ़ा लिखा या 3+3 = 6। एक्स एक्स एक रेखांकित चिन्ह है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, लोप सूचक चिन्ह। कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं एक बार। चिन्ह लोप सूचक विराम चिन्ह है। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है तब वह लोप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो ये हमारा उदाहरण चिन्ह है। क्या है? उदाहरण चिन्ह। ये आप देख सकते हैं। एकल उदाहरण कैसा होता है और दोहरा उदाहरण देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26 है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी ठीक है, सभी एक साथ चिल्ला उठे। फिर है हमारा उदाहरण दे रखा है, हम भी चलेंगे। ठीक है, व्याख्या है ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो डी इसमें ठीक नहीं है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं। दूसरा है वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तीसरा है सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बाकी निर्देशक, लाघव, विवरण है। अब हम वाक्य वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 वर्तनी शुद्धि। अब हम शुरू करते हैं। इसी में जितना जल्दी हो सके हम उतने जल्दी प्रैक्टिस पूरी करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, अध्ययन। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कैसे लिखा जाता है? अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसमें दे रखा है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी। कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है उत्तरदायी, और बाकी शेष जो हैं अशुद्ध हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है 46 में? तो ए ठीक है इसका 46। ठीक है, 46 बढ़ेगी मात्रा का, 46 है, 46 नहीं होगा। ए ऑप्शन ठीक है इसका 46। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में शुद्ध कौन सा है? तो इसका ए ठीक है, उज्ज्वलन। ये हमारा शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। उज्ज्वलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध प्रमाणिक है, ये गलत है। बाकी प्रादेशिक ये शुद्ध है।
माधुर्य भी शुद्ध है, व्याप्त भी शुद्ध है। दिए गए शब्द में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रामाणिक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रामाणिक होगा। ठीक है, शेष शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका निर्भर शुद्ध शब्द है, बाकी शुद्ध है। तो चिन्ह कैसे लिखा जाएगा? उपयुक्त विकल्प निर्भर शुद्ध शब्द है, शेष शब्द जो अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार है। तो चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह। कृपया कैसे लिखते हैं? इसमें कृपया लिखा है कृपया। ठीक है, दवाइयाँ कैसे लिखते हैं? दवाइयाँ। ठीक है, बड़ी नहीं, इसमें छोटी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। सही वर्तनी वाला शब्द है, इसका बी है शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब अशुद्ध वर्तनी है। तो हम इनकी शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में शुश्रूषा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सुहद की शुद्ध वर्तनी होगी सुहद। ठीक है, मात्रा की इसमें वो है, शुद्ध है। और स्पर्धा की शुद्ध वर्तनी होगी स्पर्धा, स्पर्धा। ठीक है, तथा ससीम की शुद्ध वर्तनी होगी ससीम, ससीम। ठीक है, अशुद्ध शब्द है तो इसमें संकट अशुद्ध है, बाकी अनसुईया ठीक है, एनक ठीक है, संशय ठीक है। तो संकट कैसे लिखा जाएगा इसमें देख लेते हैं। अशुद्ध शब्द संकट है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? संकट होगा। अन्य विकल्प में अनसुईया, एनक, संशय शुद्ध वर्तनी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो इसमें हो जाएगा हमारा शुद्ध शब्द मुमूर्षु। मुमूर्षु जो है हमारा शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो इनका शुद्ध रूप देख लेते हैं। मुमूर्षु शुद्ध शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य विकल्प परीक्षा, परीक्षा शुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप परीक्षा होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से 13। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में अधोरेखा अंकित शब्द है, उनके नीचे लिखे गए शब्द में 3 अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध शब्द लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवियत्री, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कवित्री कैसे लिखते हैं? कवियत्री। ठीक है, ये शुद्ध है कवित्री का। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि कैसे लिखेंगे? इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, श्रुत लिपि होता है, ये श्रुति लिपि नहीं होता, क्या होता है? श्रुत लिपि होता है इसका शुद्ध रूप। क्वेश्चन नंबर 12 है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो दुष्चरित्र कैसे लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, दुष्चरित्र। ठीक है, दुष्चरित्र। इसमें ये मात्रा गलत लगी हुई है नीचे दो पे, बाकी दुष्चरित्र ऐसे लिखेंगे हम, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। शुद्ध शब्द चुनिए, इसका बड़ा सा ये शुद्ध है, बाकी गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया यह शुद्ध है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ये शुद्ध है। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा, जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा, राम जैसा। अंत विकल्प बड़ा सा शुद्ध शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध है। जैसे गंगा जल पूरा लिखा जाता है, बेबुनियाद पूरा लिखा जाता है, चौपाया पूरा लिखा जाता है। इनके बीच में ये जो है चिन्ह नहीं लगेगा। ये बड़ा सा में सा से पहले जैसे कि पहले वहाँ लगाते हैं ये वाला चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शमशान कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ठीक है, शमशान, शमशान। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्प में इस वाक्य में रेखांकित शब्द वर्तनी शुद्ध है, अध्ययन गलत है। तो अध्ययन कौन सा? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, अध्ययन हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 16 है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। तो ऑप्शन नंबर हमारा सच्चिदानंद जो है वो एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो उनकी भी शुद्धि देख लेते हैं। सच्चिदानंद जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है देख सकते हैं आप, सर्वोत्तम। ठीक है, और सांसारिक, संसारिक नहीं होता, ये सांसारिक होता है, सांसारिक।
तथा कीर्ति का शुद्ध रूप क्या होगा? कीर्ति शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं है। तो विश्लेषण इसमें गलत लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है, विश्लेषण होगा। ये इसमें सा सलगम नहीं लगेगा, षटकोण वाला सा लगेगा, ठीक है, विश्लेषण। विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सही वर्तनी है, तो हमारा बी ठीक है, षष्ठम। सही वर्तनी किसमें? षष्ठम, हलंत लिखा हुआ है वालों में, षष्ठम में। ये हमारी सही वर्तनी है, बाकी सब अशुद्ध हैं। शुद्ध शब्द है, तो इसमें अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्धान, तो सभी इसमें ठीक है। अनधिकार, अनधिकार। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द उपयुक्त है। कौन सा? उपयुक्त जो लिखा है ये हमारा शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध हैं। तो अन्य शब्दों की शुद्ध इस प्रकार होगा, अनधिकार होगा, अनाधिकार नहीं होता। ये क्या होता है? अंधिकार होता है। और अहिल्या में अहल्या होता है, अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, होता है अहल्या। और अंतर्ध्यान में अंतर्धान होता है, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, यान नहीं होता, या नहीं लगता इसमें, अंतर्धान, ठीक है। तो अंधिकार, अहल्या, अहल्या और अंतर्धान। और उपरयुक्त इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 प्रश्नों में 4 विकल्प है, वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है हमें, ठीक है। तो पृथ्वी इसमें कौन सा सही है? हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, पृथ्वी। कैसे लिखते हैं वो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कौतूहल, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है, कौतूहल। और ऑप्शन नंबर रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक लिखेंगे हम, तो रासायनिक नहीं रासायनिक होगा, बी ऑप्शन सही है इसका, रासायनिक। अष्ट, षष्ठ, अष्ट, अष्ट, तो अष्ट कैसे लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, अष्ट, ठीक है। तो वर्तनी पर आधारित है, अष्ट। इसके बाद है त्रयोदश, तो त्रयोदश हम कैसे लिखेंगे? त्रयोदश लिखेंगे, त्रयोदश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, त्रयोदश। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, तो घनिष्ठ कैसे लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका, घनिष्ठ, ठा लगेगा इसमें, घनिष्ठ शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध हैं, घनिष्ठ। शुद्ध शब्द चुनना है, 26वां क्वेश्चन है। औद्योगिक सुनना है, तो औद्योगिक हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, औद्योगिक, ठीक है। औद्योगिक शुद्ध शब्द है हमारा। 27वां है रामायण, तो रामायण हमारा ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है शुद्ध वर्तनी है, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित होगा, ऊपरी लिखित, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऊपरी लिखित, ठीक है, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित नहीं होगा, ऊपरी लिखित होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि, ए हमारा ऑप्शन सही है, प्रतिनिधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा? अत्याधिक लिखा जाएगा, अत्याधिक। व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, इस वाक्य में अत्यधिक गलत लिखा गया है। क्या लिखा है? अत्यधिक जो है गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप होगा अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक इसका शुद्ध रूप होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवियत्री देख सकते हैं, बी ऑप्शन कवित्री, त्री, ये शुद्ध शब्द है कवित्री। और क्वेश्चन नंबर 32 है शब्द में कौन सा शुद्ध है? तो विदुषी, ए ऑप्शन ठीक है हमारा, विदुषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है सही वर्तनी का चयन करना है हमें, तो श्रृंगार इसमें हमारा सही लिखा है, बी ऑप्शन सही होगा। बाकी औरों को अशुद्धि देख लेते हैं हम। मुश्किल, मुश्किल ऐसे लिखेंगे, मुश्किल। अवनति, तो अवनति लिखेंगे, अवनति,
मातृभूमि, मातृभूमि। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कवित्री। हमारा डी ऑप्शन सही है, कवित्री। शुद्ध वर्तनी चुनना है, आशीर्वाद। तो ऑप्शन ठीक है ए, आशीर्वाद। ठीक है। इसके आता है क्वेश्चन नंबर 36। शुद्ध शब्द चुनना है, अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर ठीक है सी, हमारा अभ्यस्त। दोनों आ रहे हैं, अभ्यस्त सी ऑप्शन ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है, उच्च श्रृंखलता। तो उच्च श्रृंखलता हम कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, उच्च श्रृंखलता ऐसे लिखा जाएगा, ना कि अंडरलाइन है उस तरीके से। रेखांकित शब्द उच्च श्रृंखलता, वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी उच्च श्रृंखलता। क्वेश्चन नंबर 38 है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। तो महात्म्य इसमें अशुद्ध लिखा है, कैसे शुद्ध होगा? तो इसमें लिखा है हमारा बी पॉइंट जो है ये सही है, महात्म्य। आदता, आदमा, प्रिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, तो हमारा अंत्याक्षरी, ये जो है शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है। पूजनीय, पूजनीय, इसका हो जाए पूजनीय। ठीक है, पूरा जाएगा इसमें या नहीं आएगा? पूजनीय, अंत्याक्षरी ये शुद्ध शब्द है। और बाकी तदोपरांत का हो जाएगा तदुपरांत, तदुपरांत। कवियत्री का हो जाएगा कवित्री। ठीक है, कवित्री। और क्वेश्चन नंबर 14 है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसका बी ऑप्शन सही है, स्वातंत्रता। स्वतंत्र, स्वातंत्र कैसे लिखते हैं ये आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी स्वातंत्र। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 41 में धोबिन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ठीक ए, धोबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, धोबिन। क्वेश्चन नंबर 42 है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसको हो जाएगा भागीरथी, बी, भागीरथी। बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सी, विरहिणी। क्या है? विरहिणी, विरहिणी हमारा शुद्ध है, विरहिणी। क्वेश्चन नंबर 44 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका हो जाएगा अनुसांगिक। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, षटकोण वाला अनुसांगिक। ठीक है, आनुसांगिक ये हमारा सही है, आनुसांगिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें शुद्ध शब्द है परीक्षा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला परीक्षा, ये सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 46। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है, अनुग्रहित। तो अनुग्रहित कौन सा सही है हमारा? बी ऑप्शन सही है, अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 47 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ए, नरक शब्द जो है शुद्ध है, नरक। क्वेश्चन नंबर 48 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है, टिप्पणी। तो ये हमारा डी ठीक है, टिप्पणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो खड़ ये अशुद्ध है, बाकी कोंकण, बुजक्कड़, लंगड़ा ये हमारा शुद्ध है। तो भुक्कड़ कैसे लिखेंगे? बुजक्कड़, कोंकण शुद्ध है, भुक्कड़ इसमें लिखा हुआ है, भुक्कड़ कैसे लिखेंगे देख सकते हैं। कहाँ आएगा एक खा की जगह? क्वेश्चन नंबर 50। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसको हम देख लेते हैं। निरानुनासिक, गत्यार्थ और अंतश्चेतना तीनों शुद्ध हैं, जबकि छिद्र अन्वेषी जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? छिद्र अन्वेषी। ठीक है, निरानुनासिक ऐसे ही लिखते हैं, निरानुनासिक, गत्यार्थ और अंतश्चेतना, चेतना। ठीक है, और छिद्रान्वेषी कैसे लिखेंगे? छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। इसमें कौन सा आएगा? सलगम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शुश्रूषा। शुश्रूषा, शुश्रूषा हमारा शब्द शुद्ध है, शुश्रूषा। सलगम शुश्रूषा जो है सही है।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 52 में, इसका हो जाएगा ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उज्ज्वल अशुद्ध है क्योंकि इसमें डबल जा लगता है, ठीक है, आधा वाला। तो उल्लंघन ठीक लिखा है, मनोरथ ठीक लिखा है, वत्सल ठीक लिखा है। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, दुर्निवार। बाकी सब गलत हैं। 55 क्वेश्चन, ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से होगा। ऊँटों का काफिला जा रहा है, क्या जा रहा है? ऊँटों का काफिला जा रहा है, ये शुद्ध है, काफिला। एक करवा ऐसे लिखते हैं, जत्था और पेड़ा ये लिखते हैं, ठीक है, शुद्ध है ये। बाकी इसमें काफिला शुद्ध होगा कि ऊँटों का काफिला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए शब्दों की किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसकी शुद्ध हो जाएगी द्वारका। द्वारका हमारा सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। तो द्वारका। शेष शब्द अशुद्ध है, पूजनीय, पूजनीय होता है, अंतर्धान होता है, अहल्या होता है, अहल्या। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे दिए गए किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सन्यासी, पहला वाला ऑप्शन सही है, सन्यासी सही है। अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखता है, काल, काल, अकाल नहीं होता, अकाल होता है, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, आजीविका लग रखा है इसमें। तो शुद्ध रूप बता दिए हैं इसके, सन्यासी हमारा शुद्ध शब्द है। और 58 क्वेश्चन इनके, तो वर्तनी में कौन सा शुद्ध है? तो उसमें अंत्याक्षरी जो हमारा शुद्ध शब्द है, अंत्याक्षरी। ये पूछा जाता है अंत्याक्षरी काफ़ी पेपरों में, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 59 है, शुद्ध शब्द है वांगमय। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, सी, वांगमय शुद्ध शब्द है। साहित्य को वांगमय कहा जाता है, ये संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, वांगमय। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो क्या है? अंतर्धान जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। इनकी शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। शुद्ध है षष्ठम, ठीक है, षष्ठम। और सहस्त्र एवं अनुषांगिक होगा, अनुषांगिक, ठीक है, अनुषांगिक। और सहस्त्र षष्ठम। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। राहुल सांस्कृतायन, कौशल्या ठीक है, मेघनाद ठीक है, मैथिली शरण ठीक है। राहुल सांस्कृतायन में सांस नहीं आएगा, सांकृतायन आएगा, राहुल सांकृतायन, ठीक है, शुद्ध शब्द राहुल सांकृतायन। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो जागृत अशुद्ध है, बाकी शब्द शुद्ध है। अधीन शुद्ध है, भागीरथी शुद्ध है, अनुग्रहित शुद्ध है। तो जागृत कैसे लिखेंगे हम? जागृत होगा, जागृत, जागृत नहीं होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा इसका? जागृत होगा। विकल्प अधीन, भागीरथ, अनुग्रहित शब्द शुद्ध हैं, जागृत होता है, जागृत नहीं होता। ऑप्शन नंबर 63 है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है, ज्योत्सना, ठीक है। ज्योत्सना कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, ज्योत्सना। आदता आदर्श रहेगा ज्योत्सना में। और 64 क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, हिरण्यकशिपु। और 65 है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द हमें बताना है, तो सन्यासी, इस पर बिंदी नहीं लगी, अशुद्ध है। बाकी महत्व, वाल्मीकि और पैतृक शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध का रूप कौन सा है? तो बी सही है, वंदना, ठीक है,
हमारा बी सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। निम्न में एक वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें हमारा कौन सा अशुद्ध है देखते हैं। बी अशुद्ध है, शुश्रूषा। ये देखा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। दृश्य अशुद्ध शब्द शुश्रूषा है, इसका शुद्ध रूप होगा शुश्रूषा, सलगम वाला शुश्रूषा होगा और ऊ की मात्रा लगेगी शु पे, शुश्रूषा। से शब्द शुद्ध हैं, से सब क्या है, शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो श्रृंगार इसमें अशुद्ध लिखा है, कवित्री सही है, श्रद्धा ठीक है, उज्ज्वल ठीक है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ऊपर युक्त, हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, बाकी गलत हैं ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो हमारा अध्ययन जो है शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध है, इनका शुद्ध देख लेते हैं। अधिकार, तो अधिकार ऐसे लिखेंगे, अनुसरण, अनुसरण। अध्ययन, अध्ययन। आगामी, आगामी को लिखेंगे आगामी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो ऐतिहासिक ये गलत है, ऐतिहासिक होता है, बाकी सब हमारे शुद्ध हैं। अनुषांगिक, आध्यात्मिक, अनुषांगिक, आध्यात्मिक और दायित्व ये सही है। तो ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता हमारा शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आशीर्वाद हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आशीर्वाद। 73 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इसमें अशुद्ध। बाकी उज्ज्वल, कवित्री, मोक्षीय सवाल हैं शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी वर्तनी ठीक है। तो रचयिता, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है, बाकी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में शुद्ध है, तो पूजनीय है, हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है, बाकी सब अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा शब्द मतलब शुद्ध है। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है, इसमें जिजीविषा, यह जिजीविषा हमारा ठीक है, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा परिपार्श्विक जो है ये शुद्ध है, परिपार्श्विक, बाकी अशुद्ध हैं। उज्ज्वल, ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, पूजनीय ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और उज्ज्वल इसमें दे रखा है, लिखते हैं। व्याख्या आप देख सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। इसका ऑप्शन सही था, परिपार्श्विक ये शुद्ध था, पार्श्विक। और इसमें दे भी रखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द परिपार्श्विक होगा, इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द को चुनिए। तो संन्यास हमारा बी ऑप्शन इसमें ठीक है, संन्यास। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, उज्ज्वल। उत्त प्लस संधि करके ज्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उज्ज्वल। उत्त के ता के स्थान पर जा आदेश होने पर उज्ज्वल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। तो इसमें हो जाए अलौकिक, ठीक है, अलौकिक नहीं होता, क्या होता है, अलौकिक होता है, अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 81 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कुमुदनी, होता है कुमुदनी, कुमुदनी हमारा शुद्ध शब्द है, कुमुदनी, बाकी गलत है। 82 है, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा, अहेतुकी का होगा हमारा बी, अहेतुकी, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, बाकी सब अशुद्ध हैं, अहेतुकी। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमारा देख लेते हैं हम 83 का, ए ऑप्शन ठीक है, यानी ठीक है, बाकी शुद्ध है। यानी वर्तनी की मतलब शुद्ध है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप वाल्मीकि होगा। उज्ज्वल का शब्द उज्ज्वल होगा। द्वंद्व का शुद्ध रूप द्वंद्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें हमारा यानी शुद्ध है, ठीक है। ऊपर वाले में यानी वैसे दे रखा है, इसमें यानी, पर इसमें भी यानी ही शुद्ध है।
सॉरी अशुद्ध पूछा गया है। इसमें अशुद्ध यानी गलत है, क्योंकि ये वाला यानी ठीक है हमारा बी वाला, और सूची ठीक है, शुष्क ठीक है। ये वाला अशुद्ध है हमारा यानी, ए ऑप्शन गलत है। 85 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द चुनना है। इसका ए ऑप्शन हमारा शुद्ध होगा उज्ज्वल, और निम्नलिखित विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है, तो इसका बी ठीक है दर्पण। दर्पण। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध है अनुग्रह, ये हमारा अशुद्ध है। बाकी महीना, क्रिया, सप्ताह ये सही है। तो अनुग्रह कैसे लिखते हैं, शुद्ध शब्द अनुग्रह इसमें दे रखा, आप देख सकते हैं, अनुग्रही नहीं होता, अनुग्रह होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, शुद्ध है श्रवण या सुनना, हमारा ठीक है सी ऑप्शन श्रवण। शुद्ध रूप कौन सा है, तदातम्य का, तदातम्य, ये हमारा ए ऑप्शन ठीक है तदातम्य। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर अधिशासी, ए ऑप्शन इसका ठीक है, बाकी गलत है, अधिशासी, अधिशासी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है, बी विज्ञ जो है अशुद्ध है, बाकी अभिज्ञ ये शुद्ध है, विज्ञ शुद्ध है, अनभिज्ञ भी शुद्ध है। तो सिर्फ विज्ञ लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है ज्योत्सना। ठीक है, ये सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हतोत्साहित, ऐसा हतोत्साहित, हतोत्साहित। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी हो गया ना हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें शुद्ध रूप देखना है हमें, तो इसका होगा प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 96 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका होगा मानवीकरण। कौन सा, मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारा मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उच्च श्रृंखल, कौन सा हो जाएगा उच्च श्रृंखल, हमारा डी ऑप्शन ठीक है इसका उच्च श्रृंखल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्च श्रृंखल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है सादृश। ठीक है, सादृश, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। निम्नलिखित में सही वर्तनी होगी किसकी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है अनुषंगिक, अनुषंगिक। ठीक है, अनुषंगिक हमारा ठीक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर 36 इसका ठीक है, डी जो है 36 लिखा है जिस तरीके से, डी ऑप्शन हमारा शुद्ध है 36। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी है, इसमें सही हमें बताना है, तो बी ऊपरी लिखित जो है हमारा ठीक है, ऊपरी लिखित ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी अशुद्ध हैं। 102 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ठीक है प्राग ऐतिहासिक, हमारा बी ऑप्शन ठीक है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो वह हो जाएगी हमारी द्वारका, द्वारिका, द्वारिका लिखा ना, ये गलत है, द्वारका इसका ऑप्शन नंबर, द्वारका हमारा सही होगा, बाकी अहल्या सही है, प्रव्रज्या सही है, अद्रा सही है। ठीक है, द्वारका होता, द्वारिका नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 104 है, 104, इसमें अशुद्ध शब्द है, तो भास्कर जो इसमें अशुद्ध है, बाकी ज्योत्सना ठीक है, अहोरात्र ठीक है, मिष्ठान्न ठीक है, मिष्टान्न होता है ये सही है, भास्कर इस तरीके से लिखा जाएगा, आप व्याख्या में देख सकते हैं भास्कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी हमारी अकांड तांडव। ठीक
ठीक है। अकांड तांडव जो है सही है, बाकी अशुद्ध है। तो इनको देख लें। अकांड तांडव शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आधीन, अकस्मात तथा अकंठ अशुद्ध वाले हैं। इसका शुद्ध रूप होगा अधीन, अधीन नहीं होगा अधीन, अकस्मात नहीं होगा अकस्मात होगा, आकंठ नहीं होगा आकंठ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध होगा निरपराधी, निरपराधिनी, निरपराधिनी, ठीक है। बाकी शब्द हमारे अशुद्ध हैं। तो निरपराधिनी जो है शुद्ध वर्तनी है। बाकी अभ्यांतरिक, अत्यधिक तथा निरोग शब्द शुद्ध वर्तनी क्रमशः अभ्यांतर होगा, इसका अभ्यांतरिक नहीं होगा, अभ्यांतर होगा, अत्यधिक होगा और निरोग होगा। निरोग में इधर की मात्रा आएगी हमारी, ठीक है। 107 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो हमारा ज्योत्सना अशुद्ध है, देख सकते हो। श्रृंगार, अध्यात्म और उज्ज्वल ठीक लिखा है। क्वेश्चन नंबर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है संशय। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, शुद्ध शब्द है संशय, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा दृश्य हमारा शुद्ध है। बी शुद्ध वर्तनी वाला दृश्य। शुद्ध वर्तनी हमें देखनी है इसमें। 110 की में शुद्ध वर्तनी होगी औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है। औद्योगिक जो हमारी शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब गलत है। एक की वर्तनी शुद्ध है इसमें, तो यह अन्ननास की वर्तनी जो है शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। खेवैया, इसका होगा खिवाया, खिवैया, ठीक है। न्योछावर, न्योछावर ऐसे लिखा जाएगा। निरपेक्ष, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, निरपेक्ष, सॉरी। इसके शुद्ध ये है, या शुद्ध है। खिवैया लिखा है, इसका होगा खेवैया। न्योछावर लिखा है, इसका होगा न्योछावर, छावर। निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है, निरपेक्ष नहीं। इसमें अशुद्ध और शुद्ध दे रखा, आप देख सकते हैं। अनानास हमारा शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 112 की वर्तनी शुद्ध है। तो टी पर्यावासन, पर्यावासन जो हमारा शुद्ध है, बाकी अशुद्ध शब्द है। इनकी शुद्ध देखते हैं। षड दर्शन, षड दर्शन लिखते हैं, षड दर्शन नहीं। अनपेक्षित लिखते हैं, अनापेक्षित नहीं। क्लिष्ट लिखते हैं, क्लिष्ट नहीं, ठीक है, क्लिष्ट। तो हमारा कौन सा सही है, पर्यावासन सही है, पर्यावासन। 113 क्वेश्चन नंबर वर्तनी शुद्ध है। बी उन्नयास, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन हमारा ठीक है, उन्नयन बी की वर्तनी सही है। 114 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो आविष्कार जो है हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी अशुद्ध है। तो अशुद्ध है। देव ऋषि कैसे लिखेंगे, इसमें देवा ऋषि लिखा है, देव ऋषि होगा। ये शब्द लिखा है, इसमें हमारा नहीं, और शब्द होगा इसके जमाता में जामाता होगा, जमाता नहीं है, जामाता होगा, ठीक है। प्लस शब्द 115 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। राज्य महल, कोमलांगनी, अक्षणिक और निरोग। तो ये तो हमारा गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है हमारा, अक्षौहिणी, अक्षौणी, ठीक है। तो बाकी शब्द देखते हैं। अक्षौहिणी शब्द जो है वर्तनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। राज्य महल का होगा राजमहल, कोमलांगनी का होगा कोमलांगी, कोमलांगी। निरोग का होगा निरोग। क्या पढ़ लेते हैं अब आगे। 116 क्वेश्चन नंबर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका है क्लेश। सलगम बाबा क्लेश वाला जो है शुद्ध है हमारा। 117 में है, शुद्ध है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 118 में शुद्ध वर्तनी है हमारी उज्ज्वल, बी ऑप्शन सही है। 119 में शुद्ध वर्तनी है बी हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था इसका। 120 का है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री, ए ऑप्शन ठीक है हमारा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है
तो उज्ज्वल हमारा शुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी वर्तनी गलत है। तो प्रमाणिक, प्रमाणिक का प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक, ठीक है। वैमनस्यता का होगा वैमनस्य, शुद्ध वर्तनी होगी। बाकी आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों की किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो संन्यास इसमें शुद्ध है। बाकी अशुद्ध प्रत्युपकार जो गलत है, ऐसे लिखेंगे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। और दुरावस्था, दुर्वस्था लिखेंगे, दुरावस्था नहीं दुर्वस्था। कैलाश की कैलाश लिखेंगे, शलगम सा। 123 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है, उपरोक्त लग रहा है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपरोक्त ये अशुद्ध है, ऊपर युक्त होता है, क्योंकि बाकी शब्द हमारे जो हैं शुद्ध हैं, ये देख सकते हैं आप। उद्घोष शुद्ध है, एकता शुद्ध है, तत्कालिक शुद्ध है, ऊपर युक्त होता है, ऊपर उपरोक्त गलत है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निश्चेष्ट ये गलत है, बाकी पारलौकिक ठीक है, दुर्धर्ष ठीक है, आशीर्वाद ठीक है। तो निश्चेष्ट कैसे लिखते हैं, इसमें लिखा है निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, ठीक है। 125 का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा ए, धोबिन। धोबिन वाला ठीक है। उसके बाद 126 शुद्ध वर्तनी वाला भागीरथी, बी हमारा ठीक है, भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी। 127 का शुद्ध वर्तनी है विरहिणी, विरहिणी जो है सी, विरहिणी सी, ऑप्शन ठीक है। 128 में वर्तनी शुद्ध कौन सा होगा हमारा, सी, अनुसांगिक, अनुषंगिक, अनुसंगिक, षटकोण में श आएगा, अनुसंगिक। बाकी 129 वर्तनी शुद्ध है इसका सी, परीक्षा। 130 वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है हमारा बी, अनुग्रहित। वर्तनी की शुद्धि से ए सही है, नरक ये हम देख चुके हैं, टिप्पणी हम देख चुके थे, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, टिप्पणी में। और 133 क्वेश्चन नंबर है, इसका देखते हैं कि शब्द में अशुद्ध है, तो डी, भुक्कड़ हमारा ये भी देख चुके थे, भुक्कड़ कैसे लिखना है। बाकी कोंकड़, भुजक्कड़, लंगड़ ये सही है। और 134 में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, छिद्रान्वेषी, ये हमारा शुद्ध है, छिद्रान्वेषी। बाकी अशुद्ध हैं, सॉरी छिद्रान्वेषी अशुद्ध है, बाकी शब्द हमारे शुद्ध हैं। निरानुनासिक ठीक है, गत्यार्थ ठीक है, अंतश्चेतना ठीक है। छिद्रान्वेषी अशुद्ध है, इसको लिखेंगे छिद्र अन्वेषी, षटकोण वाला शाह, छिद्रान्वेषी। शुद्ध शब्द है इसमें कवित्री, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कवित्री ठीक है। 136 में शुद्ध वर्तनी वाला है ए, शुश्रूषा, सलगम शुश्रूषा, ठीक है। और 137 में शुद्ध वर्तनी वाला है हमारा डी ऑप्शन, ईर्ष्या। निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी वाला है शब्द, अशुद्ध देखना है, तो उज्ज्वल अशुद्ध है, उल्लंघन ठीक है, मनोरथ ठीक है, वत्सल ठीक है। उज्ज्वल आप देख सकते हैं कैसे लिखा है, कई बार देख चुके हैं हम। ये शुद्ध शब्द है तो दुर्निवार, दुर्निवार ये हमारा ठीक है, बाकी अशुद्ध हैं, दुर्निवार। 140 से निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध हमें चुनना है, तो अनुग्रह गलत है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह ये गलत है। महीना क्रिया सत्ता ये ठीक है, देख चुके हैं हम। सही रूप है इकट्ठा, 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 इकट्ठा हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा। कनिष्ठ का होगा कनिष्ठ, कुष्ठ का होगा कुष्ठ, यथेष्ट का होगा यथेष्ट। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो बी है कर्मनाशा हमारा ठीक है, कर्मनाशा शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 143 है, शुद्ध वर्तनी है, तो डी ऑप्शन ठीक है, उर्ण ये शुद्ध वर्तनी है। 144 में शुद्ध वर्तनी है डी ऑप्शन, परीक्षा। बाकी शुद्ध हैं पूज्य, पूज्य, परीक्षण तथा प्राण वर्तनी अशुद्ध है, इनके क्या होगा, पूज्य ऐसे लिखा जाएगा, परीक्षण ऐसे लिखा जाएगा, प्राण ऐसे लिखा जाएगा, प्राण की जगह। क्वेश्चन नंबर 145 है, ऑप्शन वर्तनी हमें शुद्ध वाला देखना है, तो वाल्मीकि
ए ऑप्शन ठीक है हमारा, वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर वाल्मीकि। 146 क्वेश्चन नंबर है, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, साहित्यिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा, साहित्यिकी। बाकी देख लेते हैं, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ईश्वर कैसे लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं, शुद्ध। 147 है क्वेश्चन नंबर, षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका, षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 148 है, शुद्ध, तो इसका ऑप्शन नंबर कृपा सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप कौन सा है, तो बी है ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे लिखा जाएगा, ये आप देख सकते हैं, शुद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 150 है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है हमें, मतलब शुद्ध। छत्र छाया, छत्र छाया शब्द त्रुटिहीन है, छत्र फिर छाया, छत्र छाया। 151 क्वेश्चन नंबर है, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध छाटना है हमें, ऑप्शन नंबर अभिराम। ठीक है, ये शुद्ध है अभिराम। 152 है हमारा, मानव वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड हमारा डी ऑप्शन सही है, मृत्यु दंड। ऑप्शन 150 क्वेश्चन है, संगम शब्द में किस तरह के है, तो संगम में हमारा अनुनासिक वाली अशुद्धि है, इस संगम में अनुनासिक आएगा, शुद्ध शब्द संगम होगा। 154 है, वर्तनी संबंधी सही शब्द है, तो हमारा उन्नति जो है ये सही लिखा है, उन्नति सही लिखा है। क्या वर्तनी शुद्ध शब्द पूर्ति है, वर्तनी सही शब्द उन्नति। वर्तनी संबंधी शुद्ध शब्द हमारा पूर्ति है, शेष सभी शब्द अशुद्ध है, जिसका रूप अभिनेता अवनति तथा उन्नति होगा। ठीक है, तो हमारा पूर्ति जो है वो सही लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 155 है, मानव भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है हमें, तो हिंदू जो है ये अशुद्ध है, हिंदी सही है, स्थाई ठीक है, दायित्व ठीक है, बाकी हिंदू जो है अशुद्ध है, अन्य हिंदी स्थाई और दायित्व शुद्ध हैं। मानव भाषा से हिंदू गलत है। 156 जो उचित शब्द देख रहे हैं 156 में, तो डी ऑप्शन सी क्या, औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 157 में सही शब्द है ए आदर्श। ठीक है, आदर्श हमारा ठीक है। ऑप्शन नंबर 158 क्वेश्चन में देखना है किए गए शब्दों में सही शब्द है, तो इसमें हो जाएगा त्योहार, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी त्योहार। ठीक है, शेष अशुद्ध हैं त्योहार। क्वेश्चन नंबर 159 है हमारा, इनमें से शब्द का चयन करना है सही शब्द का, तो ए है हमारा मृदुल सही है, मृदुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो परमार्थ जो है ये अशुद्ध है, बाकी महर्षि आशीर्वाद सूर्योदय ये सही है। परमार्थ कैसे लिखते हैं, परमार्थ, इसमें देख सकते हैं शुद्ध रूप परमार्थ। 161 है क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा व्यंग, क्योंकि व्यंग्य होता है, महीना पूजने प्रयुक्त ये सही है, व्यंग्य होता है, व्यंग गलत है। 162 में अशुद्ध शब्द पहचाना है, तो हमारा रचयिता गलत है, रचयिता का रचयिता होता है, रचयिता। रचयिता होगा, रचयिता, यहाँ पर मत आएगी रचयिता में। ठीक है, बाकी हमारे शुद्ध हैं, आँख शुद्ध, नरक ठीक है, पूजनीय ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, इसकी शुद्ध है अनुकृति, अनुकृति, इसमें हमारा 1 और ऑप्शन 2 ठीक है, मतलब डी दोनों शुद्ध हैं। 1 श्रृंगार, श्रृंखला, श्रृंगार पर ये तो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते, ये अशुद्ध है, श्रृंगार श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा। अनुकृति, अनुकृति ऐसे लिखा जाएगा,
ये इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों अशुद्ध है, ये पहला और दूसरा जो है। ठीक है। अनुकृति, अनुकृत होगा, अनुकृति होगा, अनुकृत अनुकृति। क्वेश्चन नंबर 164 में वाक्य में वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें देख लेते हैं हम। शिशु और शिशु बुद्धि, केवल ए ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। एक की वर्तनी शुद्ध है, आशक्ति परितोषिक, आशक्ति और परितोषिक जो है वो ठीक है, जबकि इसका शुश्रूषा और सुबुद्धि का क्या सही होगा, ये सही होगा। शुद्ध रूप यह है शुश्रूषा और सुबुद्धि। आशक्ति परितोषिक, पारितोषिक और आशक्ति सही है हमारा, पारितोषिक और आशक्ति। क्वेश्चन नंबर 165 हस्तक्षेप का शुद्ध रूप है सी, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप जो है इसका शुद्ध रूप है हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर अब हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, तथा ये वीडियो को शेयर करें आप, ताकि चैनल प्रमोट हो, आगे और वीडियोस मैं ऐसे ही ला पाऊँ आपके लिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। धन्यवाद। चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। धन्यवाद।